दिवाली ये शब्द जैसे ही हम सुनते हैं रोशनी से जगमग घर शहर की तस्वीर दिमाग में आ जाती है। दिवाली हर भारतीय के लिए अपनों से जुड़े होने और अच्छाई करने की प्रेरणा देने वाला महापर्व है। दिवाली हमारे देश भारत के सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है और इसमें हर एक जगह पे काफी ज्यादा खुशियां होती है, काफी ज्यादा रोशनी फैली हुई होती है और एक सकारात्मक ऊर्जा नजर आती है। और ऐसे में अटल टीवी की टीम ने बातचीत की दीपावली के महापर्व पर NMOPS के सदस्य से, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पूरे देश के कर्मचारियों की बस एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाए और ऐसे में सरकार को इनकी आवाज को सुनना चाहिए और तोहफे के रूप में इनकी OPS को बहाल कर देना चाहिए, जिससे कर्मचारियों के बीच में खुशियां आ जाए। क्योंकि वैसे भी दीपावली के पर्व पर कर्मचारियों के वेतन को बढ़ा के दिया जाता है, मानदेय में वृद्धि की जाती है, कभी बोनस तो कभी भत्ता दिया जाता है, लेकिन इन कर्मचारियों की बस यही मांग है कि इनकी OPS को बहाल कर दिया जाए, जिससे इन कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी जो है वो सुरक्षित हो सके। फिलहाल OPS बहाली के लिए पूरे देश में NMOPS के नेतृत्व में संघर्ष चल रहा है, आंदोलन किए जा रहे हैं, कर्मचारी लगातार अपनी आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। एक समय पे थोड़ी सी उम्मीद नजर आई थी, लेकिन अब उम्मीद भी दबती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कर्मचारियों की यही मांग है कि OPS को बहाल कर दिया जाए, जिससे कर्मचारियों के जीवन में खुशियां आ जाए, रोशनी भर जाए और कर्मचारियों का जीवन खुशहाली भरा बीते। और इस विषय पर दीपावली के पर्व पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल जी से। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने सभी देशवासियों के लिए और शासन प्रशासन के लिए क्या संदेश दिया है, आप भी सुनिए। विजेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मधुलिका जी। विजेंद्र जी, जैसा कि दिवाली का पर्व है और ऐसा कहा जाता है कि पूरे देश में ये पर्व मनाया जाता है, ये जो पर्व होता है वो बेहद खास होता है क्योंकि इस दिन बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है, ये एक रोशनी का पर्व माना जाता है। तो इस पर्व पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने सभी साथियों को? देखिए मधुलिका जी, सबसे पहले तो मैं अपने सभी साथियों को और आपको दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और दूसरी बात, जहां दीपावली सबके लिए खुशियों का पर्व है, सभी के लिए एक नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आता है, तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि कर्मचारियों को OPS बहाली का तोहफा देकर उनकी दीपावली को और मजेदार बनाने के लिए और खुशनुमा बनाने के लिए अगर सरकार ये कदम उठाती है तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों की अधिकारियों की, उनके परिवारों की दीपावली तो खुशनुमा होगी ही होगी। उसके साथ ही ये परिवार हमेशा के लिए भी इस सरकार का आभारी रहेंगे और निश्चित तौर पर इस आने वाले समय में भी उनका साथ देने का काम करेंगे। जी विजेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया सरकार आप लोगों को एक तोहफा देने का काम करे, इसी के साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव, वहाँ पे भी कर्मचारी लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, वोट फॉर OPS जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और NMOPS एक ऐसा संगठन है जो कि पूरे देश में चल रहा है। तो ऐसे में आप सभी देशवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे और खास करके महाराष्ट्र के कर्मचारियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, NMOPS एक देशव्यापी संगठन है और पूरे देश के अंदर हम राज्यों के अंदर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की लगातार मांग करते आ रहे हैं। और सरकार से हमारा ये आग्रह हमेशा रहता है कि 85 लाख से अधिक कर्मचारी परिवार आपसे एक बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं और वो उम्मीद है कि आप कर्मचारियों का भविष्य को सुरक्षित करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो उम्मीद एक उम्मीद जगी थी, NPS में सुधार की बात हो रही है और दोबारा से OPS लागू हो सकती है, लेकिन जैसे ही UPS आई वो सारी उम्मीदें हमारी धूमिल होती हुई नजर आई, क्योंकि UPS से भी कर्मचारियों को कोई ज्यादा फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मैं सरकार से उम्मीद करूंगा कि इस तरह की स्कीम लाने की बजाय आप सीधे तौर पर OPS बहाल करने का काम करें। और महाराष्ट्र के मेरे साथी महाराष्ट्र में आपने आंदोलन देखा होगा, बड़े मजबूत तरीके से उन्होंने आंदोलन लड़ा, भूख हड़ताल की, 5 दिनों तक लगातार कर्मचारी भूखे बैठे रहे और उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला। तो उनके इस मुद्दे की गंभीरता को समझा जाए। जब कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर इस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसकी गंभीरता को सरकार को समझना चाहिए और OPS को बहाल करना चाहिए। रही बात वोट फॉर OPS की, ये हमारा राष्ट्रव्यापी एक मुहिम है कि जहां भी चुनाव होंगे हम अपने मुद्दे के लिए वोट डालने का काम करेंगे। और ये केवल कर्मचारियों का संदेश आम जनता के लिए भी है के लिए वोट डालें। बेरोजगार साथी रोजगार की मांग को लेकर वोट डालें, किसान अपने MSP या अन्य जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों के लेकर वोट डालें, मजदूर अपनी मेहनताने के लिए, अपने अच्छे
जीवन यापन के लिए वोट डालने का काम करे, गृहणियां महंगाई के खिलाफ वोट डालने का काम करे, लेकिन जब समाज अपने मुद्दे के वोट डालने का काम करेगा तो एक स्वच्छ राजनीति का उदय होगा। जाति धर्म के नाम पर जो आजकल राजनीति हमें बांट रही है उस से दूर हटते हुए मुद्दे पे हम काम करेंगे तो देश और प्रदेश भी तरक्की करेगा। और मैं महाराष्ट्र के कर्मचारी साथियों से उम्मीद करूंगा कि आप अपने मुद्दे के ऊपर अड़िग रहेंगे, अपने मुद्दे के ऊपर जाति धर्म वर्ग समुदाय से हटकर वोट डालने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर आपका ये संदेश सरकार के ऊपर दबाव डालने का काम करेगा, ओपीएस बहाली वाली सरकार लाने का काम करेगा। जी विजेंद्र जी, आप दीपावली के पर्व पर शासन प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे या उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश सभी के लिए है कि दीपावली मिलजुल कर मनाएं। इसमें दीपावली पूरे देश का त्योहार है और इसे पूरा देश वर्ग समुदाय धर्म इन सभी की दिया बुलाकर एक दूसरे को दीपावली की बधाई दे, दीपावली को मिलजुल कर मनाए और एक संदेश, एकता का संदेश, भाईचारे का संदेश एक दूसरे को दे, ताकि हमारा देश पूरे दुनिया में एकता की एक मिसाल कायम कर सके और मिलजुल कर एक देश प्रगति की तरफ बढ़ सके। जी विजेंद्र जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।